आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। ओबरा ग्राम सेवा समिति के द्वारा तहसील परिसर ओबरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें निर्माणाधीन ओबरा सी परियोजना में कार्यरत मजदूरों के वेतन विसंगति एवं मजदूरों के शोषण का मुद्दा उठाते हुए अध्यक्ष शिवदत्त दुबे ने कहा कि ओबरा सी का निर्माण कर रही कंपनी दुशान पावर सिस्टम व उप संविदा कार्य कंपनी टीएमसी द्वारा व्यापक पैमाने पर मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। साथ ही साथ 12 घंटे के काम कराकर केवल 8 घंटे का वेतन भुगतान और हाजिरी कार्ड के अनुसार भुगतान न करना, श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना आदि समस्या प्रमुख रूप से है, जिसके संबंध में जिन जिन अब मजदूरों ने उपरोक्त समस्या को रखा उन्हें टीएमसी के द्वारा बिना नोटिस के निकाल दिया गया, जो श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन है। निकाले गए मजदूरों का फाइनल के नाम पर टीएमसी द्वारा केवल खान पूर्ति की जा रही है, जबकि किसी मजदूरों को निकालने से पहले उसे नोटिस देना अनिवार्य होता है और साथ ही साथ हर मजदूर को कार्य से निकालते समय शेष बकाया भुगतान के साथ साथ नोटिस पे, सर्विस पे, लिव पे, एरियर व बोनस का तुरंत भुगतान होना चाहिए, परंतु टीएमसी व दुसान पावर सिस्टम द्वारा ऐसा नहीं किया गया। ग्राम सेवा समिति के लीगल एडवाइजर एडवोकेट उमेश चंद्र शुक्ला ने कहा कि मजदूरों के समस्या के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक ओबरा, उप जिलाधिकारी ओबरा तथा श्रम विभाग के साथ साथ संबंधित सभी श्रम विभागों को मजदूरी भुगतान के संबंध में ज्ञापन व पत्राचार किया गया, परंतु समस्या जस की तस बनी हुई है। जबकि वर्तमान सरकार द्वारा मजदूरों के हित में विभिन्न प्रकार की योजनाएं उनके लाभ के लिए चला रही हैं। मजदूरों की समस्या का समाधान न करके सरकार की छवि को खराब किया जा रहा है। जल्द ही मजदूरों की समस्या के संबंध में सक्षम विभाग को कानूनी नोटिस भेजी जाएगी। विगत 9 अक्टूबर से लड़ाई हमारी स्टार्ट हुई है, 9 अक्टूबर से, और मेन लड़ाई है कि ये जो हाजिरी कार्ड है इनका मजदूरों का जो है दुशान पावर सिस्टम, पहले शुरू से बता दें कि ओबरा सी निर्माणाधीन जो है वो दुशान पावर सिस्टम के तहत निर्माण हो रहा है। उसका दुशान पावर कर रही है, उसकी सब कंपनियां हैं जो है सब वेंडर हैं। वेंडर में टीएमसी कंपनी है। टीएमसी कंपनी के द्वारा जो है बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना के मजदूरों को निकाल दिया गया है। और निकालने का कारण जब हम तह तक गए तो उनका कहना ये था टीएमसी का कि जो है टीएमसी का कहना यह है कि जो है हम बिना नोटिस का निकालेंगे, हम जो करना हो करेंगे, हम मनमानी करेंगे, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अच्छा, जो इसमें उप संविदाकार कंपनियों द्वारा व्यापक पैमाने पर मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा है। साथ साथ 12 घंटे कार्य करवा कर और 8 घंटे की ही हाजिरी दी जा रही है, और जो है वेतन भुगतान हाजिरी कार्ड के अनुसार नहीं किया जा रहा है। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भी पालन नहीं किया जा रहा है इनके द्वारा। ये प्रमुख समस्याएं हैं, जिसके संबंध में हमने जो है बोर्ड के जो यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादक निगम लिमिटेड है उनके मुख्य प्रबंधक से भी वार्ता किया, और टीएमसी के भी अधिकारी यहाँ पे आए थे, उनसे भी वार्ता हुई, लेकिन ये समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। सर, इसके बारे में मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपने ज्ञापन दिया है उप जिलाधिकारी महोदय को, तो उन्होंने इसके बारे में क्या कहा? उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे आए थे, उनसे वार्ता भी हुई थी। वो उनसे वार्ता के क्रम में जब हम लोगों ने पहला ज्ञापन दिया, इसके बाद उन्होंने जो है श्रम विभाग को भी बुलाया और टीएमसी को भी बुलाया, जो वेंडर हैं यहाँ के ओबरा सी की, तो दोनों को बुलाया गया। दोनों ने एक डेट निर्धारित किया 15 तारीख का, कि 15 तारीख को हम आपसे वार्ता करेंगे, जिसमें मजदूर यूनियन के भी लोग रहेंगे और आगे भी जितने भी बोर्ड के अधिकारी और दुशान के अधिकारी रहेंगे। श्रम विभाग द्वारा हम लोग को ये बातें अवगत कराई गई एसडीएम ओबरा के समक्ष। लेकिन दिनांक 15 को जब वार्ता का क्रम आया तो इंस्पेक्टर जो हमारे आते हैं वहाँ से श्रम विभाग से, उन्होंने स्पष्ट कहा कि दुशान पावर आप लोगों को अंदर नहीं घुसने देगा, और ये जितने मजदूर हैं इनको भी निकाल दिया गया है, तो इनको भी अंदर हम आने की अनुमति अभी नहीं दे सकते हैं। तो वार्ता विफल हो गई। तो सर, ये क्या कारण रहा कि ये मजदूरों को बाहर निकाल दिए, फिर इनका वेतन नहीं दिया, और तीसरा क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मजदूरों का जो बकाया भुगतान है वो तत्काल सुनिश्चित किया जाए। निकाले गए मजदूरों का जो 5 प्रकार का उनका जो है डिमांड है उनका पूरा किया जाए, और साथ साथ श्रम विभाग द्वारा जो निर्धारित मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी, उसके अनुसार भुगतान हो इनका। सर आप? जी, मैं शिवदत्त दुबे, ग्राम सेवा समिति अध्यक्ष हूँ। सर, यहाँ पर मजदूरों का बहुत व्यापक पैमाने पर शोषण हो रहा है, और जब उनकी आवाज़ उठाई जा रही है तो बिल्कुल ठेकेदार और दुशान पावर द्वारा सीधे कह दिया जा रहा तुम लोगों को जहाँ जाना हो और वहाँ जाओ,
और कोई कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ना तो हम मजदूरी देंगे, ना हम कुछ तुम लोगों का कोई बात नहीं सुनेंगे। आप देखिए, इससे स्पष्ट हो सकता है कि जब हम लोगों की जब मीटिंग उप जिलाधिकारी महोदय ने निर्धारित किया था, तो उन्होंने दूसान ने सीधे पावर कह दिया कि इनकार कर दिया। इससे ये है कि दूसान पावर और दूसान पावर द्वारा सप्लायर ठेकेदार जितने हैं, जो कंपनियां हैं, ठेकेदार कंपनियां, वो जो है पूरे व्यापक तरीके से मजदूरों का शोषण कर रही हैं। और आपसे बता दें कि 12 घंटा काम कराने के बाद 8 घंटा की मजदूरी दे रहे हैं, इनका डबल पेमेंट होना चाहिए। जब हम लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई तो कुछ जो है लगभग 30-40% पेमेंट उन्होंने किया, कुछ उसके बाद 30-40% पेमेंट उन्होंने किया। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई कर्मचारी जो है 22 दिन काम किया है, तो उसका 11 दिन, किसी दिन का 8 का, किसी दिन 7 दिन का, इस तरह से पेमेंट उन्होंने इधर उधर करके कर दिया। लेकिन फिर बाद में वो जो है, क्योंकि व्यक्ति का हाजिरी कार्ड होता है, जो आप हाजिरी कार्ड भर करके देते हैं, उनका हाजिरी कार्ड के अनुसार उनको जो है पेमेंट उनका बनाया नहीं जा रहा है। और उनके जो डिमांड है, उनकी जो डिमांड का भी नहीं पालन किया जा रहा है। और जो वर्कर हैं उनको काम कर रहे हैं 6 महीना से हैं, 30 दिन से भी काम है, तो उनका ये होता है कि उनको पहले निकालने से पहले नोटिस दी जाती है। और आप किसी को काम पर निकाल देना और बैठा दे रहे, सबसे पहले आप नोटिस देंगे, नोटिस देने के बाद, और जब तक ये आप पूरा मजदूर का फाइनल पेमेंट नहीं देते, तब तक वो आपका यहाँ कार्यरत माना जाएगा और उतना आपको देना पड़ेगा। जो जी सर, बिल्कुल आपका कहना सही है। तो कहने का मतलब ये है सर कि यहाँ पे मतलब जो इन लोग अपना समय दिए और काम किए, उसके काम के समय के हिसाब से इनको कोई वेतन नहीं दिया गया, जो दिया भी गया तो वो काटपीट के जैसे दिया गया। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अपना स्थान बताओ सर। जी बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड का रहा है। आप झारखंड से यहाँ ओबरा में आकर के काम करने के लिए किसान फैक्ट्री में आए हैं। तो जैसा कि इन लोगों ने बताया कि भाई आपको पेमेंट नहीं मिला, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहने का मतलब कि आपको न्याय चाहिए, आपको यहाँ पे भी शोषण हो रहा है, मिल नहीं रहा है, जो भी आपने चाहा वो मिला नहीं, आपके हिसाब से आपने काम भी किया लेकिन वेतन नहीं। आप अपना उमाकांत दुबे, मैं सर यहाँ जो है किसान सिस्टम में जो है TMC कंपनी में काम करता हूँ। और जो है मार्च से अभी तक जो है हम लोगों का पेमेंट जुलाई से रुका हुआ था, तो आधा तिहाई काट के दे दिया और हम लोगों का दे नहीं रहा पेमेंट, ना डिमांड ना कुछ, और बिना बताए नोटिस भी दिए हुए निकाल दिया है। अभी तक हम लोग जो है सर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हुए हैं और उनको ज्ञापन भी बताए और दिखाए और सब कुछ वो आश्वासन दिए, उसके बाद भी अभी तक कुछ आगे कार्रवाई नहीं हुआ। सर हम लोगों का जो है त्यौहार पड़ा हुआ है, बच्चे और सभी लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है सर, इसलिए जो है आप थोड़ा सा। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन TMC जो एक कंपनी है जो किसान से लग करके काम करती है, लेकिन इनका ये कहना है कि ये कभी भी इनका वेतन पूरी तरीके से नहीं दी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि त्यौहार, तो ये गरीब मजदूर आखिर ये कैसे अपना घर का पालन पोषण करेंगे?